विद कान्हा जी। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है 6th क्लास जियोग्राफी की चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कराया था। ओके, तो आज हम जो है चैप्टर 2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन भी आपके लिए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक वीडियो को देखें। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अक्षांश के बारे में, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं देशांतर के बारे में। देखिए, देशांतर क्या होता है कि किसी भी स्थान की जो है लोकेशन को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा हमें कुछ और भी जानकारियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर जो है उसमें स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप, वो क्या है कि एक ही अक्षांश पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ था भाई, आपकी सीटेट में पूछा गया था कि जो हिंद महासागर है वो कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, और प्रशांत महासागर है वो कहाँ पे, तो ऐसे भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये जो है उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, तो ऐसे जो है ये पूछ लेते हैं एग्जामिनर कई बार, तो उसको क्या कहते हैं, और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अब क्या है कि प्रत्येक अंश को मिनट में और प्रत्येक मिनट को सेकंड में डिवाइड किया जाता है। ओके, ये क्या होते हैं भाई, ये अर्धवर्त होते हैं। ओके, और उनके बीच की जो दूरी होती है वो ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है। अब बात करते हैं कि जैसे जैसे ध्रुवों की साइड जाते हैं वैसे वैसे उनकी दूरी क्या हो जाती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगती है, और ध्रुवों पर क्या हो जाती है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर वो घट जाती है, बढ़ती नहीं है, घटती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाती है, वो घट जाती है। ओके, तो अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्रों की लंबाई लगभग क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, समान होती है, इक्वल होती है। तो इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में जो है व्यक्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। तब सभी देशों ने ना एक डिसाइड लिया कि भाई जो ग्रीनिच जगह है ना, जहाँ पे ब्रिटिश राज की है वेधशाला है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि जो ब्रिटिश राज की वेधशाला है वो कहाँ पर है, तो भाई वो पड़ती है आपकी, कहाँ पर पड़ती है, वो आपकी ग्रीनिच में। ठीक है, ग्रीनिच में पड़ती है। तो आया था ये एक बार क्वेश्चन कि जहाँ पर राज की वेधशाला स्थित है वो उस जगह का नाम बताइए, तो आपको 4 ऑप्शन गिवन कर दिए थे, तो ग्रीनिच जो है राइट आंसर था इसका। फिर बात करते हैं कि इस यामोत्तर को जो है ना पश्चिम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। ठीक है, प्रमुख यामोत्तर किसको कहते हैं और इसका देशांतर क्या है, तो इसका मान जो है प्रमुख यामोत्तर का वो है भाई 0 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रमुख यामोत्तर का मान कितना है, तो 0 डिग्री देशांतर प्रमुख यामोत्तर को कहते हैं। फिर यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम की गणना करते हैं। अब प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को क्या करते हैं कि 2 इक्वली भागों में, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध कौन कौन से भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्वी गोलार्ध और जो है पश्चिमी गोलार्ध, उनमें ये डिवाइड कर देते हैं। अब हम किसी स्थान के देशांतर में, ठीक है, ध्यान देना कि किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए हम क्या लगाएंगे भाई, पूर्व, और पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का यूज़ हम करते हैं। फिर देखिए कि यह जानना आपके लिए बहुत रोचक होगा कि जो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर है ना भाई, वो एक ही रेखा पर है। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम कौन कौन सी रेखा पर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, अब ग्लोब पर जो है अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्लोब। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और जो ये ऐसे ऐसे वाली हैं, ये क्या है आपकी, ये देशांतर रेखाएं। तो जो ये अक्षांश और जो ये देशांतर रेखाएं हैं आपकी, यही क्या होती हैं, यही ग्रिड होती हैं आपकी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ग्रिड। अब अगर किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर की हमें सही जानकारी लेनी है ना, तो हम ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल असम है, ठीक है, असम में एक जगह है धुबरी, तो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी अक्षांश, देशांतर। अब उस बिंदु पर क्या होता है कि यहाँ ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, तो ये जो बिंदु होगा वो धुबरी की क्या होगी, सही स्थिति होगी। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है कि कागज पर एक समान दूरी वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचनी है। देखिए, ये आपके लिए कुछ काम है, ये ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत इसमें नहीं है,
हम आगे चलते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या आएगा वो हमें देखना है। तो देखिए देशांतर और समय, देशांतर और समय क्या है आपका, देशांतर और समय को हम देखेंगे कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, अब चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। ठीक है, सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति। अब आपको पता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त डेली होता है, देखते हैं ना आप, सूर्योदय भी होता है और सूर्यास्त भी होता है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में निर्धारण जो है समय का, वो सबसे अच्छा साधन है। ओके, अब स्थानीय समय का अनुमान हम कैसे लगाते थे, पहले के जो लोग होते थे ना, वो सूर्य के द्वारा जो परछाई बनती थी ना, उनसे वो लोग एस्टिमेट लगाते थे कि भाई ये टाइम हो गया। जैसे अब सर के ऊपर आ रहा है सूर्य, ठीक है, तो लोग एस्टिमेट लगाते थे कि भाई डेफिनेटली अपना दोपहर के 12 बज गए हैं। अब क्या होता था कि दोपहर के टाइम में जो छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती थी, जो परछाई होती थी ना दोपहर में, तो सबसे छोटी, और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती थी। अब ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर जो सूर्य है, वो जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है ना, तो उस समय क्या होता है कि यामोत्तर पर सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ओके, अब जैसे कि पृथ्वी आपको पता है कि कहाँ से कहाँ रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे रोटेट करती है, तो भाई जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो वे सभी स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है, ठीक है, जो ग्रीनिच के कहाँ पे पड़ते हैं, पूर्व में, उसका समय क्या होगा, वो जो है ग्रीनिच के समय से आगे होगा, और जो पश्चिम में पड़ते हैं उसका समय पीछे होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार कि देखिए जो पृथ्वी है ना, वो 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितनी डिग्री घूम जाती है भाई, 360 डिग्री घूम जाती है। बहुत ध्यान से पढ़ना आपको ये। तो 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है, 1 घंटे में कितना डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इस प्रकार जब ग्रीनिच में, ठीक है, ध्यान देना भाई, जब ग्रीनिच में दोपहर के कितने बजे होंगे, 12, तो ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में कितना टाइम होगा, 15 गुना 4, 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के टाइम से वो 1 घंटा आगे होगा क्योंकि पूर्व में है। ठीक है, और अगर पीछे की बात, ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे बोला इसने, तो वहाँ पर सुबह के 11 बजे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उसी समय पर 180 डिग्री पर क्या हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, तो ठीक है, उस टाइम क्या होता है कि दोपहर में घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। तो उसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया जो समय है, वो उस समय का क्या होगा, स्थानीय समय होगा। ओके, अब देखिए भाई, ये जो मानक समय है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, तो देखिए अलग अलग यामोत्तर पर क्या होता है, स्थानों के स्थानीय समय में ना अंतर हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली जो रेलगाड़ियां हैं ना, उनकी समय सारणी तैयार करना बहुत कठिन होता है। अब देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है कि गुजरात का जो द्वारका है, ठीक है, गुजरात का जो द्वारका है और असम का जो डिब्रूगढ़ है, उसके स्थानीय समय में कितना अंतर है, 1 घंटा 45 मिनट का। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर है, तो 1 घंटा, कितना बोला इन्होंने, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो इसलिए ये जरूरी है कि देश के मध्य भाग से जो होकर गुजर रही है ना यामोत्तर, उसके स्थानीय समय को क्या माना जाए भाई, देश का मानक समय माना जाए। तो इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को हम क्या मानते हैं, पूरे देश का मानक समय हम मानते हैं। ओके, अब जो है भारत के अंदर, ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का मानक समय क्या है, मानक यामोत्तर, तो मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व है। ठीक है, इंडिया के अंदर जो 82.5 डिग्री पूर्व को क्या माना गया है, मानक यामोत्तर माना गया है। तो इस यामोत्तर के स्थानीय समय को हम पूरे देश का मानक समय मानते हैं, तो इसलिए इसे और क्या बोलते हैं, हमें भारतीय मानक समय के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं, किसको, 82.5 डिग्री पूर्व को। ओके, अब जो यहाँ पे एक बात दी गई है कि जो कबीर है ना, वो भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है, तो वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग ना आज रात्रि में सो नहीं पाएंगे। क्यों भाई,
भाई? क्योंकि वे लोग भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच देखेंगे जो कि लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय के अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि तक समाप्त होगा। तो क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? अब देखिए, भारत आपको पता है कि ग्रीनिच के पूर्व में पड़ता है, 82.5 डिग्री पूर्व। तो यहाँ का जो समय है ना, वो ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा मिनट आगे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि जब लंदन में, जब जो है भाई लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, ठीक है, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो उस टाइम भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। क्या रीजन है इसका? क्योंकि भारत ग्रीनिच के पूर्व में पड़ता है 82.5 डिग्री, तो वहाँ का जो समय है ना, वो वहाँ से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसलिए जब भाई लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो डेफिनेटली इंडिया में शाम के 7:30 बजे होंगे ना। तो कुछ देशों का जो देशांतरीय विस्तार है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पर एक से ज़्यादा समय, मानक समय भी अपनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल रूस में क्या है, 11 मानक समय है। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, तो प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक को ये घेरता है। तो आज भी मैंने आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए चैप्टर 3 लेकर आऊँगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीईआरटी को कवर करना, क्योंकि अब आपके जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली एनवीएस, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस। ठीक है, तो भाई आप एनसीईआरटी को स्किप बिल्कुल भी ना करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली ऐसे ही यूज़फुल नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की टाइमली मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।